तो एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज। अब की बार किसकी सरकार में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो लगभग साफ हो चुके हैं। इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो दरअसल में इन 3 राज्यों के शुरुआती रुझान जो बता रहे हैं कि नतीजे भी कुछ उसी तरीके के होंगे। त्रिपुरा नागालैंड के चुनावी रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत साफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। त्रिपुरा में 60 में से 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। वहीं नागालैंड में 60 में से 50 सीटों पर, यह आंकड़ा आप देखिए जरा नागालैंड का, जो हर किसी को चौंका सकता है। नागालैंड में 60 में से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। और मेघालय, जहां को लेकर पहले से ही लगातार आशंका जताई जा रही थी कि स्पष्ट जनादेश शायद ना मिले, वहां 59 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि जो सत्ता में मौजूद एनपीपी है वो 17 सीटों पर आगे चल रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस यहां पर बड़ी चुनौती दे रही है मेघालय में। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे, आप देखिए अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसी तरह के नतीजे भी रह सकते हैं। बीजेपी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। इन तीनों ही राज्यों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में आप देखिए मतगणना जारी है और अब जो फिलहाल रुझान है वो सामने आ गए हैं और बहुत जल्द तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। त्रिपुरा की आप देखिए, नागालैंड की देखिए, मेघालय की देखिए। एक बार फिर से आपको बता दें, नागालैंड में 60 में से 50 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और 59 में से 10 सीटें मेघालय में बीजेपी को मिलती हुई बढ़त यहां पर बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और त्रिपुरा में भी आप देखिए 38 सीटें 60 में से बीजेपी के पास। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे धीरेन्द्र पुंडीर भी हैं और साथ ही साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिग्ज्योति लाकर। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले लाकर साहब, आपसे समझना चाहेंगे इन तीनों राज्यों के जो इस वक्त के ट्रेंड हैं, रिजल्ट हैं, क्या इसमें कुछ सरप्राइजिंग आपको नजर आ रहा है या ये लगभग तय माना जा रहा था? हम लोग जैसे प्रेडिक्ट हो रहा था ठीक उसी की तरफ रुझान है और देखने में वही सबसे बड़ी बात है। मगर त्रिपुरा में जैसे बोल रहे हैं लगभग 42 के आसपास ऐसा हो सकता है आउट ऑफ 60। वो अभी तक मैं नहीं सोचता हूँ ऐसा त्रिपुरा में होगा क्योंकि त्रिपुरा में जस्ट बीजेपी विल क्रॉस द मेजोरिटी मार्क एंड उसमें टिप्रा माठा दिस टाइम लेड बाय प्रद्युत माणिक बरा की नेतृत्व में जो टिप्रा माठा की उन लोग का ये हुआ है, थोड़ा सा माहौल बना है। वो लोग कम से कम 10 से ऊपर सीट लेके जाएगा। साथ में जो देखेंगे तो जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्स ये बना था बाउमर सीपीआईएम एंड कांग्रेस, उसके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी, देन उसके बाद सीपीआई है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो लोग जब सेकुलर डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से वो लोग उतरा था। तो हम लोग देखेंगे इन लोग का भी करीब 14 से 15 के आसपास सीट मिल जाएगा। तो बीजेपी जस्ट विल इजीली फॉर्म द गवर्नमेंट, पूरा आराम से बीजेपी का सरकार बनेंगे। और साथ में हम ये दावा के साथ हम लोग पहले से बोल रहे हैं जब नागालैंड में बिल्कुल क्लीन स्वीप करेंगे। नेफियो रियो 2003 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद वो लगातार मुख्यमंत्री हो रहा था। 2008 में हुआ था, उस समय कांग्रेस की तरफ से थे। उसके बाद वो आया था जो रीजनल पार्टी है नागा पीपुल्स फ्रंट, वहां से वो लोग हुए थे। उसके बाद लगातार 2008 2014 में उसके बाद वो एमपी बन के गए थे। फिर 2018 में नेफियो रियो आ गए थे। उस समय जो रूलिंग पार्टी था एनपीएफ से वो एनडीपीपी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी बनाया था और बीजेपी के साथ वो लोग एक साथ चुनाव सर आप रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। एनके सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। एनके सिंह जी, ये जो रुझान आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि यही नतीजों में तब्दील हो जाएंगे? किसी तरह का कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जो फिलहाल आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कम से कम 2 स्टेट्स में तो ये बहुत साफ है और ये पहले से ही लग रहा था। मेघालय एक कमजोर नस थी और वो साफ दिखाई दे रहा है कि मेघालय में जो आप 24 दिखा रही हैं अपने स्क्रीन में अदर्स, ये 24 में टीएमसी है और ये 24 में जो बाकी पार्टियां हैं
ये मेरे ख्याल से क्रूशियल है। एनपीपी जो सबसे बड़ी बात है कि देश के इतिहास में नॉर्थ ईस्ट में पहली बार कोई पार्टी नेशनल पार्टी का तमगा जिसको मिला है। एनपीपी अकेली पार्टी है और वहां दर्जनों पार्टियां हैं नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप देखें हर स्टेट में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन एनपीपी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला क्योंकि बाकी 2 स्टेट्स में भी उसके सीट 7 और 4 मेरे ख्याल से जहां तक हमें याद आता है मिले थे और वोटर बेस बढ़ गया था। तो एनपीपी यहां पे 17 में है, पिछली बार 20 जीती थी, इस समय 17 पे इस समय दिखाई दे रहा है, जबकि करीब 2 घंटे से ज्यादा होने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस ने लड़ा था चुनाव अब की बार। इस वक्त बड़ी खबर बता दें, मेघालय में बीजेपी और एनपीपी का गठबंधन हो सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा और कोनराड संगमा के बीच बातचीत हो गई है और ये गठबंधन हो सकता है। नतीजों से 2 दिन पहले दोनों नेताओं में बातचीत हुई थी। सर, इस पर आपका एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। पार्टी में बातचीत हुई थी, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया उसके बाद और अनाउंस किया कि हम लोग टाई अप कर सकते हैं। तो ये बात अभी परसों ही अनाउंस हो गई गुवाहाटी में, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस एक 5 स्टार में किया था, तो वहां पे ये अनाउंस कर दिया था इन्होंने कि हम अपना टाई अप करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो बीजेपी का पर्पस है वहां पे, आप याद करिए कि 2016 में उसने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कोएलिशन पार्टनरशिप का बनाया था, जिसको नेडा कहते हैं। तो नेडा बना के और उन्होंने ये कोशिश किया कि बाकी जितनी भी छोटी छोटी पार्टीज हैं वो एक साथ आ जाए, क्योंकि ट्राइबल्स और जो नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ इंडिया की पार्टीज हैं, साउथ इंडिया की है, वहां पे जातिवाद प्रबल रहता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइब्स हैं और उन ट्राइबल्स की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। एक ट्राइब दूसरे के साथ पॉलिटिकली नहीं जेल कर पाता है। तो ये बीजेपी की एक कमजोरी थी जिसकी वजह से कोएलिशन करना पड़ा। इनके सर, एक बार हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जिस तरीके की खबर मेघालय से सामने आ रही है, एनपीपी बीजेपी यानी सत्ता का समीकरण फिट होता नजर आ रहा है। हालांकि बहुमत के लिए जो जरूरी नंबर 31 का, उससे थोड़ा सा ही पीछे ये गठबंधन नजर आता है, बहुत ज्यादा फासला नहीं है। देखिए, जब से हम लोग देख रहे हैं उसी समय से एक परसों से ये लगभग तय हो गया था कि एनपीपी और बीजेपी एक साथ मिलेंगे और एक साथ मिलकर सरकार अगर बनती है तो उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जोड़ तोड़ के लिए पहले पूरी से तैयारियां हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा को इस खेल का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने परसों से ये शुरू कर दिया था। तो ये उस समय एक चर्चा ये भी थी कि किस लिए ये पोल से पहले अलग अलग लड़ रहे हैं, इसके पीछे भी कोई रणनीति है क्या? क्योंकि ये बात लगातार तय की जा रही थी कि उनको अगर कोनराड संगमा के साथ सरकार जो चली थी वो एक बेहतर सरकार के तौर पर चली थी और किसी तरह का बहुत आपने कंट्रोवर्सी उस सरकार के बीच में दोनों सहयोगियों के बीच में नहीं देखी थी। बीजेपी ने अलग हटके अपने आप को और बढ़ाया है, क्योंकि इससे पहले 2 तक का सीट का रिकॉर्ड था, वो 10 तक पहुंचती है, तो उसने अपने आप को वहां अपना जो बेस है उसको और बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतर होगा और टूट की कोई ना कोई आप तक खबर आना शुरू हो जाएगी। शाम तक हम टूट देखेंगे, जो कि उस तरह की वहां जो उस राज्य में है टुकड़ों किसी भी पार्टी के धीरेन्द्र पुंडीर, ये जो नागालैंड की टैली है ये भी थोड़ा लोगों को हो सकता है परेशान कर रही हो, थोड़ा सरप्राइजिंग लगती है। 60 में से 50 सीटों पर बीजेपी का गठबंधन, क्या ये अब तक की सबसे रिकॉर्ड जीत की तरफ नागालैंड में बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है, वो गठबंधन बढ़ता नजर आ रहा है? ये अब तक का सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि बीजेपी जब किसी गठबंधन में इस तरह नॉर्थ ईस्ट में शामिल हुई तो ये तो 2/3 से ज्यादा का बहुमत आपके पास है, आप लगभग एब्सोल्यूट मेजोरिटी को बहुत पहले क्रॉस कर चुके। तो ये एक और उसकी ताकत, क्योंकि 20 सीटों पर लड़ने के बावजूद अभी हम लोग उसको जो सेग्रीगेशन है वो देखेंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि ये लोग बहुत आसानी से मेजोरिटी मार्क पार करेंगे, लेकिन इतने ऊंचाई तक पहुंचेंगे इसमें अभी टाइम था। लेकिन मुझे लगता है कि एक बीजेपी के लिए भी एक बड़ी उनके मनोबल को ऊंचा करने वाली जीत है और आगे के लिए जो उनके नॉर्थ ईस्ट को प्लान है उनको उसी लाइन पर बूस्ट अप करेंगे। क्योंकि अगर आप त्रिपुरा वापस कर रहे हैं, नागालैंड क्या नजर आती है, गठबंधन के साथ आ रहे हैं और 60 में से 50, इसके पीछे का क्या बड़ा फैक्टर? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो मैं तो वो जो
मुझे लगता है कि जिस तरह का कनेक्ट हुआ है पिछले लंबे समय से, आपने देखा हो किसी तरह की कोई घटना नहीं है। यहाँ तक कि जो नागा गुट है उनके साथ भी केंद्र लगातार बातचीत में है, लगातार ये है। हालांकि ये कहा जाता था कि अब कब होगा, कितनी मुलाकातें होंगी। अभी कुछ 6 महीने पहले आपने सुना होगा कि वहाँ गठबंधन, उसमें जो बातचीत चल रही थी उसमें थोड़ा दिक्कत आई, लेकिन कंटिन्यू संवाद रहा और उसके साथ साथ विकास। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कितनी छोटी सी बात हो सकती है। दीमापुर, वहाँ एक तरह से पूरा जो मुख्यालय, हम लोग जो बाहर के लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, वो नागालैंड की पूरी कहानी को दीमापुर से समझने की कोशिश करते थे, लेकिन वहीं से 70-80 किलोमीटर दूर कोहिमा तक आपको पहुंचने में 4-4.5 घंटे। वो हाईवे पिछली बार ही बनके तैयार हो रहा था, उसने एक पूरा कनेक्ट किया। उसके बाद बाकायदा बाकी राज्यों के साथ जो कनेक्ट है, जिस तरह की चीजें बढ़ाई गई, जिस तरह का रास्ते, जिस तरह की ताकत और जिस तरह का वहां के यूथ के साथ इंटरकनेक्ट किया गया, और बहुत ही कई सारे ऐसे प्रोग्राम हुए जिसमें नॉर्थ ईस्ट को बाकायदा रेस्ट ऑफ इंडिया का एक इकोनॉमिक जो वो माना गया कि इंजन होगा, ये आगे बढ़ाएगा। तो एक बहुत ज्यादा सेंस ऑफ जो एलिनेशन की सेंस थी उसको बीजेपी और इस गठबंधन ने दूर करने की कोशिश की और उसमें सफलता पाई है। बहुत ही जा सकता है, सड़कें बनी है, घर बने हैं, बिजली यहाँ पर लोगों तक पहुंची है, गांव में लोगों को राशन मिला है, उसका शुक्रिया भी लोग करते हुए दिखाई दिए। लेकिन साथ ही साथ देखिए, प्रधानमंत्री की बात करें या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बात करें, उनकी सक्रियता यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली है, तो उससे भी श्रेय दिया जा सकता है। उसको देना चाहिए इस देश के, क्योंकि मैं सुन रहा था, हालांकि उसके बारे में एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, एनके सर ज्यादा बताएंगे। यूपीए की 10 साल की सरकार में इस देश के पीएम नॉर्थ ईस्ट नहीं पहुंचे, नागालैंड नहीं पहुंचे थे। लेकिन अगर आप इस बार देखें, जो अभी 8 से 9 साल की सरकार है, उसमें पीएम का नॉर्थ ईस्ट के करीब लगभग 50 के करीब के दौरे। ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं बची, ऐसी कोई मिनिस्ट्री नहीं कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह तो राज्यसभा से असम से ही पहुंचते थे, अगर मैं सही हूं तो। हाँ, देखिए, मुझे लगता है कि असम से थे, लेकिन मैंने जब हम लोग 2016 में कवर कर रहे थे तो हमने उस मकान पर लगा हुआ ताला दिखाया था जिसमें वो रहते थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री जो उनके घर में थे, वो हितेश्वर साई के, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, उसके ऊपर की तरफ का एक कमरा उनके नाम से, उस पर नेम प्लेट लगी हुई थी और ताले पर जंग लग चुका था। उस जगह जो वो रहते थे उस ताले पर जंग लगा हुआ था, वो खुला नहीं था। जो कैंची मुझे आज भी याद है जिससे कटिंग करते हैं